सर तन से जुदा के खिलाफ आप क्यों बोल रहे हो टीवी में कि गुस्ताखे रसूल अगर मुसलमान है तो उसकी सजा मौत है। सवाल तो आपसे होंगे, कहां नहीं होगा। बच्चे हमारे स्कूल जाएंगे पढ़ने, जो नॉन मुस्लिम उसका साथी होगा वो सवाल कर देगा, तो स्कूल छोड़ दे, कहीं से अकल ले आओ। इस्लाम वो मजहब है जो कसौटियों पर खड़ा उतरता है, दुनिया में कोई मजहब इसका मुकाबला नहीं करेगा। सारे सवालों का जवाब हमारे पास मौजूद है, आओ हमसे सवाल करो, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं। सरकार चाहती है कि हिंदू अलग हो जाए और मुसलमान अलग हो जाए। भाजपा से भी उस हत्यारे का संबंध है, कई चैनलों ने चलाना शुरू कर दिया, फोटोज हो रहे हैं, वो भाजपा में सदस्यता लेने जा रहा था, काम करने की इच्छा व्यक्त किया था, इत्यादि इत्यादि चल रहा। लेकिन मैं कह रहा हूं वो एक सीधा साधा कम समझ मुसलमान था। सीधा साधा ही तो गलत जा रहा। जब कत्ल कर दिया तो सीधा। अरे भाई पहले बात तो समझिए, सिर्फ वो मुजरिम नहीं है उस कत्ल, उसका ब्रेन वॉश करने वाला। मुझे फोन पे कहा जा रहा मुझे कि सर तन से जुदा के खिलाफ आप क्यों बोल रहे हो टीवी में। मैं कह रहा हूं इस्लाम में कहीं है ही नहीं, और आज आपके चैनल पर कह रहा हूं 4 इमाम हैं, 4 में से 5वां कोई नहीं मान सकता, 4 ही इमाम को मान सकता है, यही कंसेप्ट है। हनफी, शाफई, मालिकी, हम्बली 4 है। चारों इमाम के पूरे इस पर जो उन्होंने गुस्ताखे रसूल के संबंध में जो बातें लिखी हैं वो आप निकाल कर किताब देख लीजिए, गूगल सर्च कर देख लीजिए, उनकी किताबें जो हैं वो मुस्तनद वो पढ़ लीजिए। चारों इमाम का इस बात पर इत्तेफाक है कि गुस्ताखे रसूल अगर मुसलमान है तो उसकी सजा मौत है, लेकिन गुस्ताखे रसूल अगर नॉन मुस्लिम है तो उसको सिर्फ माफी मांगनी। आप समझिए, गुस्ताखे रसूल मुसलमान है तो उसकी सजा मौत है, और नॉन मुस्लिम है तो उसकी सजा माफी यानी पश्चाताप। तो ये तो कहां से पढ़ के आई है? कौन? सर तन से जुदा जो ये नारा था। अब ये नारा फॉल्स निकला कि नहीं निकला। हाँ। और यही बात टीवी पर मैंने कहा तो मुझे धमकी आ रही है। मतलब वो मासूम है बेचारे, उनको गलत इस्लाम बता दिया इन लोगों ने, और इन लोगों ने सिर्फ उनको नहीं बताया, पूरी दुनिया को डार्क में फैला दिया। जानते हैं आपको, बरेलवी देवबंदी को कहता है गुस्ताखे रसूल। जो सुन्नी जमात है वो वहाबी और देवबंदी को गुस्ताखे रसूल कहता है। तो अगर इमाम अबू हनीफा और शाफई और हम्बली चारों इमाम को मान ले तो सारे वहाबी और देवबंदी का सर तन से जुदा होना चाहिए। ऐसे तो पूरे देश का फिर खैर, तो ये बात, इस पर बहस होगी कि नहीं होगी। अब टीवी पर जब सवाल उठता तो आप भाग रहे हैं, भाग के कहां जाइएगा। चलिए टीवी छोड़ दिया आपने, ट्विटर पर सवाल ठोका जाएगा, ट्विटर छोड़ दीजिए, फेसबुक पर सवाल ठोका जाएगा, फेसबुक छोड़ दीजिए, व्हाट्सएप पे सवाल ठोका जाएगा, छोड़ दीजिए, चौक चौराहे पे ठोका जाएगा। सवाल तो आपसे होंगे, कहां नहीं होगा। बच्चे हमारे स्कूल जाएंगे पढ़ने, जो नॉन मुस्लिम उसका साथी होगा वो सवाल कर देगा, तो स्कूल छोड़ दे। बच्चे दुकान में हमारे बैठेंगे, क्या मार्केट में हिंदू मुसलमान मिलकर बिजनेस नहीं कर रहा है, पार्टनरशिप में नहीं, वो भी सवाल करेगा यार तुम्हारे मजहब में ऐसा ऐसा। वहां कहां जाइएगा भागकर, तो कहां से भागिएगा। ऐसा कीजिए सब मुसलमान को समुद्र में डाल दीजिए, कोई गुस्ताखे रसूल बचेगा नहीं। अबे मूर्खो, कहीं से अकल ले आओ। इस्लाम वो मजहब है जो कसौटियों पर खड़ा उतरता है, दुनिया में कोई मजहब इसका मुकाबला नहीं करेगा। सारे सवालों का जवाब हमारे पास मौजूद है, आओ हमसे सवाल करो, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं। और जो जवाब से मुसलमान भागता है वो मुसलमान ही नहीं है। अच्छा, मैं ये भी जानना चाहूंगा, मैं कहता हूं नबी के जिस शोबे, जिंदगी के जिस शोबे का सवाल हो जाए, जिस शोबे का सवाल हो जाए, नबी के पैदाइश से लेकर पर्दा करने तक नबी ने जिस तरह से जिंदगी गुजारी, जो इस्लाम है हमारे लिए, जो कुरान जिस दिन ये आयत पैदा हुई, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। मैं कहता हूं तब तक के जितने सवाल जिनको करने हैं, पूरी दुनिया को मैं दावत देता हूं सवाल का। आप सवाल कीजिए, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं। और जो मुसलमान जवाब से मुंह चौड़ाता है, या तो वो जाहिल है या उसका ईमान कमजोर है। अब मैं बात करूंगा, सुप्रीम कोर्ट पे आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से टिप्पणी की है, नुपुर शर्मा गायब है, और न्यूज़ के आपको पता ही होगा किस तरीके से उस पर कार्रवाई हुई। दिल्ली पुलिस जो है वो इसमें शामिल है, लेकिन कोर्ट ये पहला वाक़या नहीं है। मैं मुख्तसर में आपको बताऊं, दिल्ली दंगे हुए, जो चेहरे आए, नागनी तिवारी, ठीक है, नागनी जो भी आप कह रहे हैं, रागनी तिवारी, और वो मिश्रा, कपिल मिश्रा, और उसके तमाम सहयोगी, अनुराग ठाकुर, प्रवेश वर्मा, जिस तरह के माहौल बनाने का काम इन लोगों ने किया था, दिल्ली पुलिस को तो तभी कार्रवाई करनी चाहिए थी। कार्रवाई न करना इनडायरेक्टली दूसरे लोगों को प्रोवोक करना हो जाता है। मोहम्मद जुबैर पे हुई तो मैं यही तो कह रहा हूं। आपने उमर खालिद को बंद किया, खालिद सैफी को बंद किया, मीरान को बंद किया,
सफूरा को बंद किया, आपने एक को भी तो छोड़ा नहीं, इशरत को बंद किया। आपके पास पूरी सूची है, हजारों मुस्लिम लड़कों को आपने बंद कर दिया सिर्फ इसलिए कि भाषण दिया। और जिसने माइक लगा के कहा जूते मारो, गोली मारो, डैश डैश डैश, गोली भी चली और गोली भी चली। जिसने प्रोटेस्ट करना मेरा मौलिक और संवैधानिक अधिकार है, लेकिन मैं प्रोटेस्ट सरकार खिलाफ कर रहा हूं ना, हिंदू खिलाफ तो नहीं था, बल्कि उस प्रोटेस्ट में तो हिंदू भी थे। ठीक है, तो दूसरा कोई गिरोह, दूसरा कोई गैंग ऑफ वासेपुर को ये संविधान इजाजत ही नहीं देता है कि वो किसी प्रोटेस्ट को जाकर रोके। वो पुलिस रोकेगी, सरकार रोकेगी। अबे तू कौन है कपिल मिश्रा? तू सरकार है क्या? तेरी हुकूमत है क्या? लेकिन दिल्ली पुलिस ने अप्रत्यक्ष रूप से कपिल मिश्रा की सरकार बना दी यहां दिल्ली में, और कपिल मिश्रा का बाल बांका नहीं हुआ, उसको सुरक्षा प्रदान कर दिया गया Y+ का। ये खेल तो हो रहा है, और ये खेल अच्छा नहीं हो रहा देश के लिए, समाज के लिए। और यही खेल हम जैसे मुसलमानों को चौराहे पे लाके खड़ा कर दे रहा। हम न इधर के हैं न उधर के हैं। अगर मैं ओवैसी के पक्ष में लगातार बोलूं तो मैं एक पक्ष में आ जाऊंगा, क्योंकि जो हालात बनाए गए हैं वो तो दो हिस्सों में बांट दिया गया। सरकार चाहती है कि हिंदू अलग हो जाए और मुसलमान अलग हो जाए, यही पॉलिसी है। कोर्ट ने जो कल लथाड़ा है ना, सबको कटघरे में खड़ा कर दिया, और सरकार की पॉलिसियों को भी कटघरे में खड़ा किया है। मैं सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट लोकतंत्र का एक बड़ा मजबूत स्तंभ है, अटूट आस्था है। आने वाले दिनों में भी इसी तरह के फैसले और कमेंट्स अगर आएंगे तो शायद वायलेंस बनता रहेगा, सोशल वायलेंस। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, नुपुर शर्मा कहाँ गायब है आपके हिसाब से? काफ़ी दिन हो गए। कहीं गायब नहीं है, सरकार पाताल से भी ढूंढ लेती है। कहावत है कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, और ये कहावत ये भी है कि सरकार चाहे तो गड़े मुर्दे भी उखाड़ लेती है। सरकार नहीं चाह रही आपके? सर बिल्कुल नहीं चाह रही। सरकार चाहती तो डे 1 में ही छोटी सी प्रक्रिया थी, आपने प्रोफेसर रतनलाल को किया गिरफ्तार, कई औरों को आपने किया तो इनको भी कर लेते। तो सरकार बिल्कुल नहीं चाहती, और सरकार क्यों नहीं चाहती है ये बात वाजे कर दिया जाए। सरकार खुले तौर पर हिंदू मुसलमान का खेल करवाना चाहती है इस देश में। तो मिली हुई है ना, सबको सिक्योरिटी मिली हुई है। जिसको सिक्योरिटी मिला हो वो गुम कहाँ होगा? बता रहे लोग, कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं, कुछ लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि वो सिक्योरिटी गार्ड के साथ या फिर पुलिस वालों के साथ, जिनके साथ सिक्योरिटी भी थे, उनके साथ गायब है, भाग गई। कहीं गायब नहीं है। बहरहाल सुरक्षित सेफ सरकार रखे हुए है। सरकार से फिर मैं विनती करता हूँ, आप सत्ता में हैं, अगर आप वाकई हिंदू हैं तो आपकी आस्था ईश्वर पर है। ईश्वर सबको मौका नहीं देता। सत्ता जो है ना एक वरदान है, एक नेमत है, इसका दुरुपयोग नहीं कीजिए, और मानवता को कलंकित होने मत दीजिए। देश में जो वातावरण बन रहा है वो देश हित समाज हित में नहीं है। आप धर्मयुद्ध की तरफ देश को मत ढकेलिए। हमारे नौजवान भी राह से हट रहे हैं और हिंदू लड़के भी राह से हट रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बात कहूँगा दावे के साथ, हमारे नौजवान अभी भी कंट्रोल में हैं। अच्छा। वो कंट्रोल से बाहर जा रहे हैं, और वो कंट्रोल से बाहर जाएंगे तो इनके धर्म में एक नाम मैं भूल गया हूँ, भस्मासुर, वो भस्मासुर की स्थिति हो जाएगी। तो इससे मैं समझता हूँ सचेत होने की आवश्यकता है। आप रह गए सत्ता में, आप अच्छा काम कीजिए, हम भी आपको वोट देंगे, आप ही रहिए सत्ता में। अरे हमको तो काम से मतलब है। आप न रहोगे कोई राम न रहेंगे, श्याम रहेंगे, श्याम न रहेंगे कोई और रहेंगे। हम तो जा नहीं रहे ना, हम मुख्यमंत्री बनने रहे, प्रधानमंत्री बनने से आप खामखा का मामला मत कीजिए देश में। ये सब बेकार की बात है, बकवास की बात है। हिंदू मुस्लिम करके किसी का भला नहीं होगा। हिंदू राष्ट्र तो बनना चाहिए ना, वो तो बोल रही सरकार की हिंदू। तो भाई कौन रोकने जा रहा है? कल ही ऐलान कर दीजिए, हम तो नहीं रोकने जा रहे हैं। मुस्लिम इतनी ढेर सारी कंट्रीज हैं, हाँ। इतने ढेर सारे 190 के आसपास करोड़ के आसपास मुस्लिम आबादी है, तो वो कह रहे हैं कि एक तो हिंदू एक आदमी मेरे पड़ोस में अरबों का मालिक है, तो मैं क्या करूं? रोऊं बैठ के उसके सामने? अरे मैं जहां हूं वहीं खुश हूं। ये कहना कि ईसाई कंट्री 100 हैं तो मुस्लिम कंट्री 50 हैं, तो बौद्ध कंट्री 10 हैं, तो फला कंट्री इतने, फिर सिख बोलेगा ना हमारा भी तो एक कंट्री होना चाहिए। भाई बोलेगा कि नहीं बोलेगा? कम्युनिस्ट तो हो रहा है, देखिए तो देश को टुकड़े टुकड़े कीजिएगा। आपको पता है पूरा नॉर्थ ईस्ट ईसाइयों से भरा पड़ा है। हमारे यहाँ सिख एक पूरे प्रदेश में है, मुस्लिम, बहुत सारी समस्या। इसलिए ये सब बेकार की बातें हैं। हम लोग सदियों से मिलजुल के रहते आए हैं, रहते रहेंगे। संविधान सबको जोड़ता है, और संवैधानिक व्यवस्था आप बनाइए, सबको जोड़कर रखिए। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें।